हमको हारने से डर लग रहा है। हम तो जीत कर आएंगे, मैदान मार कर आएंगे। अब गठबंधन की क्या जरूरत है साहब? नहीं तो मिलकर ही तो लड़ना है, क्योंकि ये आज़ादी से अब तक मनुवाद लोगों ने ही तो कब्जा किया हुआ बड़ी चालाकी से कि मेरी मूर्ति मत लगाना, मेरी पूजा मत करना, मेरी किताबें पढ़ना, आप शिक्षित बनना, पर मेरे को पूजना नहीं। पर लोग बाग वही मनुवाद के शिकार हो रहे हैं, तो उन्होंने अम्बेडकर को पूजना स्टार्ट कर दिया, जबकि उनको पढ़ना चाहिए अम्बेडकर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। मैं विजुअल क्या दिखाऊं और क्या वो बताऊं, पर हाँ एक छोटी सी वीडियो आपको पहले जरा दिखा रहा हूं, जरा ये सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए बेहद घातक है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, हमारे देश को बेचने का काम कर रही है। हमें ये महसूस हुआ था जब इंडी गठबंधन बन गया था, तो हमें ऐसा लगा कि शायद इनको हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन सामने आ गया है, लेकिन उस कांग्रेस की गलत पॉलिसीज की वजह से वो गठबंधन भी बिखरता हुआ नजर आया। और ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी ताकतों का मुकाबला करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। आपने ये सुन लिया तौकीर रजा क्या कह रहे हैं। तौकीर रजा का ईवीएम पर इशारा, या बीजेपी को हराने को लेकर इशारा, या यूं कहा जाए एक नया गठबंधन जो कि एनडीए व इंडिया के यूं कहा जाए कि सीधा सीधा टक्कर पे बन रहा है। किसको लेकर? दलित और मुस्लिमों को लेकर, यानी कि टोटल नाम दिया जा रहा बहुजन गठबंधन। और इसके अंदर जो मुझे कमियां दिखाई दे रही हैं उस पर तो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, पर उससे पहले चाहे नेता भाई पक्ष के हों या विपक्ष के हों, मेरे लिए वो नेता ही हैं। क्योंकि जब तक इन नेताओं से सीधे सवाल ना हो और इनसे सीधी बात ना हो तो कहीं ना कहीं बात घूमती रहती है। पब्लिक के समझ में जब आता है जब चिड़िया खेत चुक चुकी होती है। दलीप साहब, आप मीटिंग में शामिल थे, आपके अंबेडकर समाज पार्टी गठबंधन में शामिल होने के लिए इस पार्टी में यानी कि इस गठबंधन मीटिंग में शामिल हुई और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। सवाल मेरा यह है, क्या आपको डर लग रहा है हारने से? हमको हारने से डर लग रहा है। हम तो जीत कर आएंगे, मैदान मार कर आएंगे। अब गठबंधन की क्या जरूरत है साहब? नहीं तो मिलकर ही तो लड़ना है, क्योंकि ये आजादी से अब तक मनुवाद लोगों ने ही तो कब्जा किया हुआ बड़ी चालाकी से। संख्या किसकी ज्यादा है साहब? संख्या हमारी ज्यादा है। हम लोग क्यों नहीं आपके साथ? आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं है? वो है ना कि वो बहुजन वो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं। उनकी उनके मानसिक गुलाम बने हुए हैं, उनकी सोच से निकल नहीं पा रहे। मानूंगा आपके भी जो महापुरुष हैं उनकी पूजा हो रही है, उनके भगवानों से ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं आपके महापुरुष। अंबेडकर की पूजा, संत रविदास की पूजा, जिन्होंने पूजा करने से मना किया हो, उनकी किताबें ना पढ़ना, उनके नाम की पूजा, उनकी मूर्तियों का शादियां हो रही हैं, तो आप भी तो कौन सा कम है मनुवादियों से? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरी मूर्ति मत लगाना, मेरी पूजा मत करना, मेरी किताबें पढ़ना, आप शिक्षित बनना, पर मेरे को पूजना नहीं। पर लोग बाग वही मनुवाद के शिकार हो रहे हैं, तो उन्होंने अंबेडकर को पूजना स्टार्ट कर दिया, जबकि उनको पढ़ना चाहिए अम्बेडकर। तो हो ना, है जी। तो हो ना। हाँ, गलती कर रहे हैं, ये हम मानते हैं। नहीं मानोगे, आप भी मनुवादी हो, आप सेकंड मनुवादी हो, स्वीकार करते हैं हम कि हमारे समाज के बहुसंख्यक मनुवादी हो आप सही कह रहे हो। और ये जब तक ये हमारे समाज के लोग जब तक ये मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, तो अब ये शिक्षित हो गए हो, आप अच्छे रोजगार मिल गए, आप पढ़े लिखे हो, तो आप फिर क्यों डरे अकेले चुनाव लड़ने से? आप जब संख्या भारी, आपके पास अंबेडकर हैं, आपके पास संत रविदास हैं, आपके पास बहुजन समाज है, इतना बड़ा समाज है, तब क्यों डर लग रहा है अकेले चुनाव लड़ने से? नहीं, हम कहाँ डर रहे हैं अकेले का। हम अकेले, हम मिलकर मिलावट काहे को? देखो, अकेले लड़ेंगे तो एक अकेली लकड़ी टूट जाती है ऐसी। अगर उस लकड़ी को हम बांध दें गट्ठर में, तो उसको तोड़कर देखो तो वो टूटेगी नहीं। तो तोड़ नहीं है, मोदी का तोड़ नहीं है आपके पास? मोदी का तोड़ होगा, सबका, कांग्रेस का भी तोड़ होगा, मोदी का भी तोड़ होगा, और ये आम आदमी पार्टी उसका भी तोड़ होगा। 26 लोग, ये 25-26 लोग
हाँ 25 को 26 लोग कल जो हमारी वो जंतर मंतर पर भानु प्रताप जी ने फिर आह्वान किया है कि ईवीएम का विरोध करने के लिए। रहा है ईवीएम में गड़बड़ है, नहीं नहीं कौन मान रहा है ईवीएम? उनका वोट नहीं है बीजेपी वालों का। बड़े बड़े देश इस ईवीएम को पे नहीं चलते ये। नहीं नहीं ये कितना बड़ा मामला बनाया राम मंदिर का, उनके पास भगवान, उनके पास वोटर है, उनके पास समाज है, उनके पास पैसा है, सब कुछ उनके पास है। आप एक ईवीएम को लेके गा रहे हो ईवीएम में गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़ है। अंधविश्वास में डाल दिया लोगों को। अंधविश्वास यही तो चक्कर है, वो अंधविश्वास। आप कौन से कम हो? आप भी तो ऐसे कर रहे हो, आपका समाज भी तो ऐसे ही कर रहा है। हाँ हम मानते हैं कि हमारा कुछ कुछ लोग, हमारे समाज के कुछ लोग, बहुजन समाज के लोग उनकी ये वर्ण व्यवस्था की जो उनकी नीति है, जो उनका माया जाल जो बनाया हुआ है, जो उन्होंने अब उनके मनुस्मृति में है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसको वो कायम करने के लिए हमारे को उन्होंने हमारे लोगों को फंसाया हुआ है। और ये बेचारे सीधे साधे उनके जाल में फंसे हुए हैं अभी तक, जबकि इनको इनको जाल से निकलना चाहिए। वो हर चीज को भगवान मान लेते हैं, भगवान उसकी देवी वो जबकि अंबेडकर साहब ने कहा कि 22 प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता, मैं इसकी कभी पूजा नहीं। जब भी 22 प्रतिज्ञा लेने के बावजूद भी लोग बाग समझ नहीं पाए हैं, पढ़े लिखे भी समझ में नहीं पाए हैं अभी, पढ़े लिखे भी समझ में नहीं। पढ़े लिखो की मनुवाद की छोड़िए, पूजा की छोड़िए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितने भी आपके लोग हैं ये एक पार्टी में नहीं आएंगे, गठबंधन बनाएंगे नहीं के साथ चलो, अब उसने नोट इतना कमा लिया ना, के साथ चलो, गरीब है, नहीं गरीब माँ का बेटा है, वो कहने को गरीब, मसीहा है दलितों का, कोई गरीब मुस्लिम लड़के नौजवान बावले हैं उसके पीछे। बावले हैं बेकार में। जबकि चलो कोई बात नहीं, बस वो हमारे तेज सिंह जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता ना वो। सबके पीछे लेकर आइए आप। ये एक बार कहा आपने कि आइए हमारे साथ आइए, तो उनको नहीं, अभी तो क्या है कि हमें एकदम से नहीं कह सकते ना किसी को भी, तो हमारे में ही फूट पड़ जाएगी, क्योंकि हमें अभी मिलकर भानु प्रताप जी को कहो ना कि भाई आइए हमारे साथ। नहीं, भानु प्रताप जी भी हैं साथ में हैं, जो जा रहे थे, अब वो पता नहीं क्या मसला हो गया था जो वो नाराज हो गए। अब जो महमूद पारचा जी ने कहा था ना कि भाई यार बता तो दिया, ईवीएम का सब लोग बाग विरोध कर रहे हैं, ईवीएम के मसले पर ही तो है ही सारा। हाँ भाई तुम मानते हो नहीं, तो महमूद पारचा जी ने, लोगों ने सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो देखो हमने कहा तो एक बात सुनने को मिल रही है दलीप साहब के भाई किसी का भी मुंह सीधा नहीं है और बचने के लिए ईवीएम का बहाना बना के निकल लिए साहब। उन्होंने देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई वो थोड़ी मोमेंट के लिए, ये बात हुई थी। उन्होंने पहले ही कह दिया महमूद पारचा जी ने कि हाँ जी हमने पहले ही बोल दिया, तो लोगों के हाथ उठवाए थे। हाँ जी हम गठबंधन के साथ है, जो हम डिसीजन लेने आने वाले समय में आप हमारे साथ हो, हम मिलजुल कर काम करोगे आप, हम सबने हाथ उठा दिए थे। तो शायद वो वहां पर कंफ्यूजन हो गया, वो ईवीएम से ही मतलब सारे मिले जुले मैटर था वो। आज का दिन ही कुछ चुनाव मीटिंग के लिए है। नहीं देखो हमारे कल 25 की भी है ना, जंतर मंतर पर ये ईवीएम के विरोध ज्यादा बड़ी थी ना साहब, 26 की है, ये मीटिंग तो ज्यादा बड़ी थी। सिंह की है, फिर इतना बड़ा दिन था, संत रविदास जयंती थी आज। हाँ तो ऐसा ना, तो काम चलते रहेंगे रविदास जी की, हम उसमें जो झांकी वो जो उनको कार्यक्रम था रविदास जी का, तो उसमें भी शामिल थे सुबह के समय, और फिर इस दोपहर में इनके साथ शामिल। पूरे दिन भगदड़ मची रही क्योंकि पूरी जो समाज है वो संत रविदास जयंती मनाना चाहता था। आप लोगों ने इतनी बड़ी मीटिंग रख दी, उसमें गठबंधन हुआ नहीं। वो रविदास जी की जयंती मनाई गई है, हम भी तो शामिल थे मॉर्निंग के अंदर, सुबह के समय हम भी अपने इलाके में शामिल रखना चाहिए थे ना। नहीं सभी काम होते हैं, सारे काम हो। अब समय आ गया एक ही काम नहीं करना है, कहते हैं ना एक पंथ दो काज, अब करने हैं एक पंथ 10 काज, समझ गए जी। तो एक समय में हम 10 काम करने हैं, अब समय हमारे पास बहुत कम है, बहुत आगे, मतलब ये हमें खरगोश की चाल चलनी है इस समय। अम्बेडकर साहब के पोते से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं आपसे भी यही जानना चाहता हूँ कि ये सच है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान खत्म किया जा रहा, कहाँ लगता है ऐसा? अरे ईवीएम तो खेल चल रहा ना, ये इलेक्शन कमीशन, मानोगे वोट कितना बड़ा बीजेपी ने पैदा किया है? इलेक्शन कमीशन का ही तो इसका इलेक्शन तो मायावती को वोट मिलता है साहब। पहले ईवीएम पर आते हैं जनाब। नहीं, मैं ईवीएम की तो बात कर रहा हूँ।
पहले नंबर पे बीजेपी, तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा पार्टी? कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पे? कांग्रेस, उन्होंने कहा भाई ये मायावती को वोट जिताना है। कांग्रेस की सरकारें थी ना उस टाइम पर, उसने कहा भाई नहीं, बीजेपी को नहीं आने देना, ईवीएम से मायावती को जिताओ। अच्छा फिर क्या होगा, बीजेपी समझ गई है खेल क्या चल रहा है, उसने करोड़ों रुपए खिला दिया इलेक्शन कमीशन को। और उन्होंने कहा लगा रहे हो आप बहुत बड़ी नेता पे। ना ना ना, ये हकीकत है। कौन सी हकीकत है? मैं कुछ भी बोल दोगे? ना ना, कैसे बोल देंगे, ऐसे थोड़ी बोल देंगे। ईवीएम अगर ये सच्चे हो तो बैलेट पेपर से करा देना चुनाव, नहीं करा सकते। मायावती बोल रही हैं, मायावती बोल रही हैं। माया माया अब मायावती का गला पकड़ा हुआ ना, करोड़ों रुपए का हेरा फेरी कर रखी उन्होंने। किसने पकड़ लगा? अपने भतीजे को, किसने पकड़ा? अपने भाई को क्या बिजनेस करा रखा, क्या क्या सारा वो अम्बेडकर वादी थोड़ी है वो। अम्बेडकर वादी होती तो आज के दिन वो प्राइम मिनिस्टर हिंदू इस भारत की होती नहीं। मैं जब ज़्यादा छोटा भी नहीं था, इतना भी छोटा नहीं था कि मैं ये यानी कि मुझे याद ना रहेगा। काशी राम जी को भी ऐसे ही कहते थे जब जो जिंदा थे। क्या कहते थे? चंदा लेते हैं समाज से। हाँ हाँ, तो वो बिगर चंदे के आगे बढ़ नहीं सकते ना। चंदा खाऊ कहते थे। च- महापुरुष बोलते हैं। चंदा आप लोग अपने लोगों पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? चंदा तो लेना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो मिशन कैसे चलेगा? मिशन भी तो चलना चाहिए बिगर बात चंदा। यही है कि सब लोग एक साथ आ रहे हो, एक पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो? सबकी अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने संगठन, छोटे छोटे संगठन, पूछने वाला कोई नहीं, ना विचारधारा, ना मिशन, कुछ भी नहीं। दलीप साहब, सीधी सीधी बात। नहीं, आप सही कह रहे हो, पर अब आना पड़ेगा अपना अहम। मैं तो कई साल से कह रहा हूँ यार, अहम छोड़ो, अहम छोड़ो। अम्बेडकर इन्होंने भी, भाई तेज सिंह जी ने भी लेटर लिखा सबको, स्पीड पोस्ट के थ्रू ये उन्होंने लेटर लिखे सबको कि सबूत है ना, देखो ये झूठ थोड़ी बोलेगा स्पीड पोस्ट। अब देखो ये कि भाई हमने लेटर लिखा, कहाँ लेटर, स्पीड पोस्ट एक सबूत होता है कि हाँ भाई। इसका फायदा बड़ा उठ रहा है कि ईसा अपने पीर, मूसा अपने पीर। पुरानी कहावत है कि सबके अपने अपने पीर हो चुके हैं और अपने अपने एजेंडे फंडे हो चुके हैं, और बीजेपी साफ निकल के जाएगी। नहीं निकल सकती अब। बीजेपी का वोट होगा, अब नहीं हो गया कोई बांट नहीं सकता। अब हम तालमेल के हिसाब से चलेंगे सभी पार्टियों को, इसीलिए तो पार्टी बुलाई गई थी आज कि भाई ये कोई आगे की रणनीति तय करो और आगे वाले समय में इस देश को संभालना है। अब तय कर रहे हो जब जुम्मा जुम्मा 4 दिन रह गए चुनाव के? नहीं तो बीजेपी 3 साल से काम कर रही है इस मुद्दे पे। तो हम भी तो 24 कैसे जीता जाएगा? नहीं देखो, वामन मेश्राम ने भी 2014 में 2013 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन में रिट पिटीशन डाली थी कि यार ये चुनाव चुनाव उससे होना चाहिए बैलेट पेपर से, जबकि बात वही घूम के फिर के आ रही है, बैलेट पेपर से चुनाव, ईवीएम बंद करो, कुल मिलाकर गठबंधन करो, गठबंधन में ना करो। गठबंधन का होने की बात होती है तो कभी मैं नाराज, कभी वो नाराज, कभी ये नाराज। नाराज ही नाराज देखने को मिल रहे हैं, अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं। सबके अपने अपने मुद्दे और अपने अपने फंडे हैं, और लड़ाई किससे लड़ने की बात कर रहे हैं? जो एक मुश्त हैं, एक साथ हैं, एक संगठन में बंधे हुए हैं, बीजेपी से। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।